नमस्ते बच्चों, आज हम उदाहरण नंबर 2 करेंगे। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बारी उदाहरण को पढ़ लीजिए। ये प्रश्न को पहले पूरा पढ़ लें। ये उदाहरण नंबर 2 है। इसमें वही जो हमने परसों सीखा था, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। अब इसमें यहाँ पूंजी खाते भी बनाने हैं, ये मानते हुए कि स्थिर पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है। यानी आपको जो मैंने बताया था कि पूंजी खाते बनाने की 2 विधियाँ हैं, परिवर्तनशील और स्थिर। तो यहाँ ये स्थिर पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है। तो हमें पूंजी खाते कैसे बनाने हैं, तो लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाता बनाना है। प्रश्न वही उदाहरण 1 की तरह ही है। हम लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप बनाते हैं, जो आपको बताया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले इसमें लाभ या हानि दिखाते हैं। लाभ होंगे तो बाय P&L, हानि होती है तो टू P&L। सबसे पहले प्रश्न में लाभ या हानि ढूंढते हैं हम। तो यहाँ आप प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ये दिखाया है यहाँ वर्ष के लाभ 1,34,000 रुपये। तो ये लाभों को हम यहाँ दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,34,000। सबसे पहले ये लाभ। इसके बाद दोबारा प्रश्न पे आएँ। केवल क्रेडिट में आहरण पर ब्याज आता है, बाकी सब पॉइंट डेबिट में आते हैं, बताया था आपको। इसमें पहला पॉइंट है पूंजी पर 10% की दर से ब्याज, डेबिट साइड में दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आहरण पर ब्याज क्रेडिट में आता है, बस यही पॉइंट क्रेडिट में आता है, बाकी सब डेबिट में आता है। उसके बाद के को वेतन, ये भी डेबिट में दिखाया जाएगा। ये 3 ही पॉइंट है जो इसमें दिखाने हैं। पहले हम आए पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक दर से। अब 2 साझेदार हैं, के और आर। के की पूंजी है 2 लाख, आर की पूंजी है 1,20,000। प्रारंभिक पूंजी है अप्रैल 16 में। अब यहाँ जो ये के है, इसने 1 अक्टूबर 16 को अतिरिक्त पूंजी लगाई है 80,000 रुपये की। अक्टूबर में लगाई है, खाते मार्च को बंद हो रहे हैं, यानी कितने महीने हो गए, अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने के लिए इसने ये और लगाई पूंजी। ये इसकी प्रारंभ में थी, तो इसकी 2 पूंजी हैं। तो ब्याज हम किस तरह से निकालेंगे, देखें हम हमारे वर्किंग नोट में जो हम बनाएंगे। पूंजी पर ब्याज 2 साझेदार हैं। पहले के की पूंजी, के की प्रारंभिक पूंजी थी 2 लाख रुपए और दर है 10%, तो इस पर 2 लाख पर 10% से 20,000 रुपये ब्याज। ये तो है इसकी 1 अप्रैल 16 को पूंजी। इसके बाद इसने 1 अक्टूबर 16 को और पूंजी लगाई है 80,000 रुपये की। तो 80,000 पर 10% से 6 महीने का ब्याज 6/12, 4 महीने का बाद 4/3/12, जितने महीने होंगे उस हिसाब से हम निकालेंगे। तो ये आपका आएगा 4,000। तो टोटल ब्याज हो गया 20 और 4 24। ये के का ब्याज। ऐसे ही आर का ब्याज निकालना है। आर की पूंजी प्रारंभिक 1/4/16 1,20,000 रुपये है। 1,20,000 पर 10% से 12,000 रुपये पूंजी पर ब्याज, तो 24,000 और 12,000, ये दोनों के ब्याज आए। अब हम हमारे उत्तर पर आएँ तो यहाँ डेबिट में हमें दिखाना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें निकाले, के 24 और आर के 12, ये 36,000 रुपये दिखा दें। दूसरे पॉइंट पर आएँ। दूसरा पॉइंट है आहरण पर ब्याज 5% से। अब आहरण देखें, दोनों के दिए हैं, के 20,000, आर के भी 20,000, दोनों के 20,000 हैं। 20,000 5% से निकालेंगे, 20,000 × 5/100, 1,000 रुपये। ये क्रेडिट में आता है, बाकी सब डेबिट में आते हैं। 1,000 और 1,000 ये इसके ब्याज हैं। उसके बाद आए तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है हमारा, के को वेतन 5,000 रुपये प्रति माह। प्रति माह का मतलब 1 महीने का, तो 12 महीने का करेंगे। 5,000 गुणा 12, 60,000 रुपये के की सैलरी। के की सैलरी जो है 12,000 रुपये के 5,000 है, 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपये आई। ये 3 पॉइंट थे। आहरण पर ब्याज क्रेडिट में आता है, बाकी सब डेबिट में आते हैं। इसके बाद इसका अंतर निकालेंगे। 1,34 + 2 1,36। 1,36 में से 36,000 और 60,000 घटाएंगे, 40,000 रुपये आएगा। 40 को के और आर में बांटना है। अब ये इनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में होता है। पहली लाइन में ये आपको लाभ हानि विभाजन अनुपात दिया है 3 और 2, मैंने आपको पिछली बारी बताया था। अब ये 40,000 रुपये का जो लाभ है, ये किस तरह से इसमें बांटा जाएगा,
देखें हम के में बांटना है तो 40,000 के और आर अनुपात है 3 और 2 अनुपातों का योग किया 5। अब के में बांटना है तो 40,000 इंटू 3/5। आर में बांटना है 40,000 इंटू 2/5। तो ये इस तरह से 24,000 और 16,000 रुपये हमने लाभों को बांटा। ये हम यहाँ दिखाएंगे इधर लावणी नियोजन खाते में हमारे ये 24 और ये 16 देख सकते हैं आप। 24,000 और ये 16,000 तो ये आपके 60,000 40,000 रुपये के हमने लाभ बांटे। ये हमारा लावणी नियोजन खाता बना उदाहरण नंबर 1 की तरह ही। अब हम आए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब स्थिर पूंजी रखी गई है तो 2 खाते बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। ये आपको बताया था उस दिन चोरी करते समय। अगर परिवर्तनशील है तो इन दोनों की बजाय एक ही खाता होगा कैपिटल का। अगर स्थिर है तो ये 2 खाते होंगे। अब देखें, सबसे पहले खाते में पूंजी के खाते में प्रारंभिक शेष दिखाया जाता है। प्रारंभिक शेष पूंजी का ये आपको दिया है। इसकी पूंजी 2 लाख रुपए है, इसकी पूंजी 1,20,000 रुपये। बाय बैलेंस बीडी 2 लाख और 1,20,000 सबसे पहले ये दिखाते हैं। इसके बाद लगाई गई पूंजी और हटाई गई पूंजी। तो इस प्रश्न में देखें, लगाई गई पूंजी थी अतिरिक्त 80,000 रुपये के ने लगाए थे तो 80,000 रुपये और आ गए। बाय बैंक 80,000 तो कम हो जाती है तो उस तरफ, ज़्यादा हो जाती है तो इसी तरफ। और कुछ नहीं है, दोनों के बैलेंस निकाल लिए, 2,80 और 1,20। पार्टनर्स कैपिटल के बाद करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं प्रश्न में से देख के। इनके प्रारंभिक शेष वो आपके दिए हैं। के का है 12,000 रुपये क्रेडिट, आर का है 4,000 रुपये डेबिट। तो जिसका डेबिट है वो डेबिट में लिखेंगे बैलेंस बीडी आर के खाते में। जिसका क्रेडिट का है उसका क्रेडिट में लिखेंगे के खाते में। ये 2 कॉलम बनते हैं, के का और आर का। जितने साझेदार होंगे उतने कॉलम बनेंगे। अगर 3 होंगे तो यहाँ 1, 2 और 3, यहाँ भी 1, 2 और 3, यहाँ 2 हैं तो हमने 2 बनाए हैं। अब यहाँ हमने इसका 12,000 रुपये क्रेडिट है, इसका 4,000 रुपये डेबिट है। अब हमें क्या करना है, आगे चले हम। ये जो लावणी नियोजन खाते के डेबिट में है ये सारा यहाँ रिवर्स में उल्टी तरफ आ जाएगा। जो यहाँ है इसको छोड़कर, पहली लाइन लावणी को छोड़कर जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। ये रिवर्स चलेंगे ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ ये पूंजी पर ब्याज है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, वेतन था वेतन लिखा, यहाँ आहरण पर ब्याज था 1,000 और 1,000, ये हमने यहाँ 1,000 और 1,000 लिखा। ये तो हमने वहाँ से उतारे। उसके बाद एक चीज़ प्रश्न में से आती है इसमें ड्राइंग। अब ये ड्राइंग इसमें दिया हुआ है प्रश्न में, देखें आप 20,000 और 20,000, तो ये हमने यहाँ दिखाए 20,000 और 20,000। ये हमारा करंट अकाउंट बना। अब इसके हम बैलेंस निकालेंगे तो ये बैलेंस आ रहे हैं इसके 99 और 3। बैलेंस का मतलब ये जोड़ो डेबिट साइड और यहाँ के घटा दो, तो जहाँ भी बैलेंस आए डेबिट में भी आ सकता है क्रेडिट में भी आ सकता है। तो ये हमारे बैलेंस आए। अगर यहाँ ये पूंजी परिवर्तनशील रखी होती तो इन दोनों की बजाय एक ही खाता बनता पार्टनर्स कैपिटल। ये सारी चीज़ें जो यहाँ दिखाई हैं वो सारी यहाँ आती इस खाते में। जो भी हमने ये पॉइंट यहाँ दिखाए हैं वो सारे इस पॉइंट में आते, सारा एक ही खाता हमारा तैयार हो। तो ये आपका उदाहरण नंबर 2 था।